क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंडियंस का शरीर दुबला होता है लेकिन पेट ऐसा जैसे बलून में हवा भर दी हो। थोड़ी उम्र बड़ी नहीं और कमर, घुटने, रीढ़ की हड्डी सब जवाब देने लगते हैं। और हमारे देश की औसत हाइट वो भी हर साल घटती जा रही है, जबकि बाकी देशों में लोग लंबे होते जा रहे हैं। और हाँ, डायबिटीज़ के मरीज। आज इंडिया को ही कहा जाता है वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल। तो क्या है इन सब का कारण? सिर्फ एक चीज, प्रोटीन की भारी कमी। जी हाँ, प्रोटीन डेफिशिएंसी। स्टैट सुनकर आप चौंक जाओगे। इंडिया में 80% लोग अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट तक पूरी नहीं कर पाते और 90% महिलाएं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान भी मिनिमम प्रोटीन नहीं लेती। जहाँ ग्लोबल एवरेज प्रोटीन कंजप्शन 68 ग्राम पर पर्सन पर डे है, इंडिया में ये है सिर्फ 47 ग्राम, जो कि पूरे एशिया में सबसे कम है, यहाँ तक कि अफ्रीका के सब सहारन देशों से भी कम। अब सवाल ये है, क्या हर कोई प्रोटीन अफोर्ड कर भी सकता है? तो जवाब है नहीं। इंडिया की करीब 35% आबादी ऐसी है जो प्रोटीन से भरपूर खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। गरीबी के कारण बच्चों को एग्स या दाल तक नहीं मिलती। कमजोर शरीर, कुपोषण और ग्रोथ रुक जाना इनके लिए आम बात है। पर यह कमी सिर्फ गरीबों में नहीं। IMRB के सर्वे के मुताबिक 73% शहरी अमीर लोग भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। मतलब पैसा है पर नॉलेज नहीं। खाना तो हम रोज खाते हैं, पर सोचिए क्या खा रहे हैं। एक कटोरी दाल, थोड़ा सा चावल या रोटी, और वही पराठा, चाय वाला नाश्ता। बस पेट भर जाता है, न्यूट्रिएंट नहीं। जब प्रोटीन की कमी होती है तो शरीर फैट को मसल की जगह स्टोर करता है और फैट सबसे पहले जमा होता है पेट पर। इसीलिए दिखते हैं हम पतली टांगे, मोटा पेट। प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं होता, ये हमारे इम्यून सिस्टम, हार्मोन्स, एंजाइम्स, यहाँ तक कि ऑक्सीजन ले जाने वाले हेमोग्लोबिन तक, हर चीज का बेस है। इंडिया में करीब 29% आबादी पूरी तरह वेजिटेरियन है, मतलब ना अंडा, ना मांस, ना मछली। ये फैसला अक्सर धार्मिक या भावनात्मक होता है, लेकिन न्यूट्रिशनल रियलिटी कोई नहीं समझता। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में जरूरी अमीनो एसिड की कमी होती है और उनका डायर स्कोर भी लो होता है, जिसका मतलब है कि बॉडी उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। हम सोचते हैं कि दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, पर सच्चाई ये है कि जब दाल को उबाला जाता है तो उसमें सिर्फ लगभग 20 ग्राम प्रोटीन ही बचता है। और हम दाल अकेली नहीं खाते, साथ में होती है रोटी या चावल, यानी फिर से कार्ब्स डोमिनेट कर जाते हैं और प्रोटीन पीछे रह जाता है। हमारी थाली में कार्ब्स का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद गेहूं और चावल को प्राइमरी फूड बना लिया, लेकिन इनमें प्रोटीन क्वालिटी बहुत लो होती है। डाइस इंडेक्स के हिसाब से एग्स, मिल्क, चिकन, सोय का स्कोर 100 होता है, लेकिन गेहूं, चावल और दालों का स्कोर सिर्फ 50 to 70 के बीच होता है, यानी ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है। तो क्या सोल्यूशन है? हर दिन अपनी थाली में कुछ हाई प्रोटीन आइटम ज़रूर जोड़ें, चाहे वो हो दूध, दही, पनीर, चना, मूंगफली, दालें, सोया, टोफू या अंडा। खाने को फैंसी नहीं, स्मार्ट बनाइए, क्योंकि प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी गिरेगा और फंक्शन भी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।